सुमित, मैं आपके पास आऊंगा। अफगानिस्तान से इस वक्त किस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं, क्योंकि एक विमान भारत का निकल चुका है, काबुल से नई दिल्ली पहुंचने वाला है, जिसमें डिप्लोमेट्स हैं, दूतावास के कर्मचारी हैं, और जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको कब, कितनी जल्दी हिंदुस्तान लाया जा सकेगा, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अभी लगातार समीर, मोटे तौर पर जो राजनयिक थे या फिर कुछ जर्नलिस्ट थे या बाकी के लोग थे करीबन, उन सभी को भारत लाया जा रहा है। और ये विमान ने करीबन सुबह वहाँ से टेक ऑफ कर लिया था और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में ये भारत में लैंड कर जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी जो लोग लगातार निकलना चाह रहे हैं उनसे भी संपर्क है। कुछ लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं या फिर वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनका भी इवैक्यूएशन करा जाएगा अगर वो चाहते हैं वहाँ से निकलना। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी काबुल में क्या स्थिति है या पूरे अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, ये खुद वहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का कियोस पिछले 24 घंटे से मचा हुआ है, लगातार लोगों को ये नहीं पता उनको जाना कहां पर है, किससे बात करनी है, कौन है जो इन चीजों को देगा। छोटी छोटी चीजें समीर, छोटी छोटी, वहां पर पानी की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। मैं लगातार बता रहा हूं कि खाने की, वहां पर एटीएम्स और बैंक्स को बंद कर दिया गया, लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें जो हैं वो लोगों के लिए सरदर्द है। इससे बड़ा सरदर्द जो है वो है काबुल के अंदर ही या दूसरे इलाकों में ही तालिबान का घर घर जाकर चीज़ों को क्रॉस चेक करना, डोर टू डोर रिसर्च करना, और वो ये देख रहे हैं कि आखिरकार पुराने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे या जर्नलिस्ट थे, उनकी वेरिफिकेशन करने का जो उन्होंने काम शुरू किया था, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है। तो ये सारी स्थिति जो है इस समय अफगानिस्तान की बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार राष्ट्रपति की शपथ लेंगे या फिर दूसरे जो ऑफिसर्स बेरर होंगे, कौन कौन क्या क्या देखेगा। लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे इस वक्त अफगानिस्तान के हालात को, क्योंकि अफगानिस्तान का निजाम ढह चुका है, राष्ट्रपति मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, तालिबान की सत्ता आने वाली, और इस बीच का ये जो पूरा दौर है, इसमें अनिश्चितता ही अनिश्चितता लोगों के सामने नजर आ रही है। अनिश्चितता तो सबको सामने दिखाई दे रही। देखिए, एक रियलिटी तो ये है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पंसीर की आप बात कहो, छुटपुटे कहीं पे कोई अपोजिशन हो रही होगी, पर पूरे देश को देखें तो तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके बारे में जो अमेरिकन एक्सपर्ट जो कह रहे थे 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 90 डे लगेंगे, सबके साथ फेल हो गए। या तो उनकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी या उन्होंने जानकर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 3 दिन 4 दिन के अंदर तालिबान पूरी कंट्री करके काबुल में आ गए। ये किसी ने सोचा नहीं था। प्रेसिडेंट अमेरिका के वो भी इस बात को जो है स्वीकार करते हैं कि ऐसा होगा, पता नहीं था। तो इस तरह से अमेरिका का वहां से निकलना, ये तो बात समझ में आती है कि 20 साल रहने के बाद $2 ट्रिलियन खर्च किए, 3000 लोग मर गए, वो सब ठीक है। पर जिस तरह से आप निकले, जिस तरह से प्रस्थान आपने किया, जिस तरह केओस छोड़ रहे हैं, उससे अमेरिका की पूरे विश्व में छवि बहुत खराब हुई है। इससे उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके सबसे बड़े गेनर कौन है? सबसे बड़े गेनर चाइना है, सबसे बड़े गेनर पाकिस्तान है, और बाकी जो दोस्त लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी तैयार बैठे हुए हैं। रसा भी उनको शायद रिकॉग्नाइज कर दे, ईरान भी बात कर रहे हैं, उनके जाने से जो है हालात अच्छे हो जाएंगे। तो अभी अनिश्चितता चलेगी। अभी ये देखना है अलग अलग मुल्कों का क्या रुख है, इस पर भी हम करेंगे बात। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।